भाभी ही निकली पवन की कातिल, बॉयफ्रेंड संग मिलकर मौत की नींद सुला दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदीनगर के गांव बिसोखर में शुक्रवार को धारदार हथियार से की गई ई रिक्शा चालक पवन की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के अनुसार स्टोर संचालक प्रेमी के साथ मिलकर पवन की भाभी ने सर्जिकल ब्लेड से पवन की गला रेत कर हत्या की थी। हत्या करने के बाद शव रसोई नुमा स्टोर में रजाई से ढककर रख दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी भाभी दीपा और प्रेमी फैजान को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ब्लेड बरामद कर लिया है। दिनांक 5 जनवरी 2024 को थाना मोदीनगर के बिसोखर गांव में एक 34 वर्षीय युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक का नाम पवन सन ऑफ धर्म सिंह है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मोदीनगर पुलिस तथा सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के पिता से तहरीर प्राप्त करके तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 6 जनवरी 2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज हम गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मामला मोदीनगर के गांव बिसोखर का है। बिसोखर में 34 वर्षीय दिव्यांग ई रिक्शा चालक पवन जाटव की बीती 5 जनवरी को धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। पवन का लहूलुहान शव छत पर बने स्टोर रूम में रजाई से ढका मिला। छत पर कपड़े लेने गई भाभी ने शव देखकर शोर मचाया। पवन का गला रेता शव देखकर ग्रामीणों का कलेजा दहल गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है परिजनों ने रंजिश से इनकार कर दिया था। ई रिक्शा चालक के पिता धर्म सिंह ने बताया कि उनका पूरा परिवार मजदूरी करता है। एक बेटा मजदूरी करने बंगलुरु गया हुआ है, जबकि बड़ा बेटा वह मोदीनगर के आसपास के इलाके में ही मजदूरी करते हैं। धर्म सिंह ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है। हत्या किसने और क्यों की, यह हत्या के अगले दिन सुबह तक रहस्य ही बना रहा। कई मकानों की मिली हुई छत से छत, ऐसा परिजनों के अनुसार शुक्रवार को सुबह 6 बजे तक पवन घर में ही था। इसके बाद वह गायब हो गया। पूरा परिवार मकान के निचले हिस्से में ही रहता है। छत पर केवल एक रसोई नुमा छोटा सा स्टोर बना हुआ है। छत पर जीने की सीढ़ियों से आवाजाही हो सकती है। पवन की हत्या छत पर की गई और हत्या के आरोपी को आते जाते किसी ने नहीं देखा। यह एक बड़ा रहस्य बना। जीने के अलावा आसपास की छतों से भी पवन के मकान पर पहुंचा जा सकता था, ऐसा भी पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल बिसोखर निवासी फैजान का पवन जाटव के घर के सामने मेडिकल स्टोर है। पुलिस के अनुसार 4 साल पूर्व पवन की छोटी भाभी दीपा से फैजान के प्रेम संबंध हो गए थे। दीपा का पति मजदूरी के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर रहता है। वह 1.5 माह से मजदूरी करने बेंगलोर गया हुआ था। कुछ समय पूर्व दीपा के देवर ई रिक्शा चालक पवन को दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया था। लगभग 8 दिन पूर्व पवन ने दीपा और फैजान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये दोनों अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः दीपा तथा फैजान है, जिसमें से दीपा इस मृतक की भाभी हैं और फैजान इसके ही पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है। इनके द्वारा मिल करके इस
युवक की हत्या कारित की गई थी। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि दीपा, जिसका पति करीब 1.5 माह से बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, उसके संबंध पड़ोस में रहने वाले फैजान, जो कि एक मेडिकल स्टोर संचालक है, इसके साथ इसके संबंध थे। इसकी जानकारी करीब 7 से 8 दिन पूर्व इस मृतक, जो कि दीपा का देवर है, इसको हो गई थी। डीसीपी ग्रामीण जोन विवेक यादव ने बताया कि इसके बाद पवन फैजान से रुपए की मांग करने लगा। रुपए नहीं देने पर परिजनों को उनके बारे में बताने की बात कही। इसके बाद दीपा और फैजान ने पवन की हत्या का यह खतरनाक षड्यंत्र रचा। किस तरह से हत्या का ये षड्यंत्र रचा वो आपको बताते हैं। आरोपियों ने समझौता करने के बहाने छत पर पवन को बुलाकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। फैजान से कुछ पैसों की डिमांड करने लगा तथा उसे पैसा ना देने पर उसे तथा उसकी भाभी दीपा के जो संबंध हैं उसको सभी के सामने उजागर करने की धमकी भी दी उसने। इसके पश्चात दीपा तथा फैजान ने मिल करके पवन की हत्या की योजना बनाई। डीसीपी ग्रामीण जोन विवेक यादव ने बताया कि दीपा ने पवन को समझौता करने के बहाने बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में दीपा ने बताया कि पवन उन्हें ब्लैकमेल करने लगा था। पवन की धमकी के बाद फैजान और दीपा ने पवन की हत्या करने की योजना बनाई। पवन घर की छत पर बने कमरे में सोता था। बृहस्पतिवार रात समझौता करने के बहाने पवन को मकान की छत पर रसोई नुमा बने स्टोर में ले गई। फैजान पहले से ही वहां मौजूद था। फैजान ने पवन के हाथ पकड़े और दीपा ने उसकी गर्दन को सर्जिकल ब्लेड से रेत दिया। और 4 जनवरी 2024 की देर रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास इन्होंने ये घटना कारित करी, जिसमें दीपा ने पवन को इनके छत के ऊपर बने एक छोटे से कमरे में सबसे पहले उसे जाने के लिए बोला और उसके पश्चात एक सर्जिकल ब्लेड से दीपा ने सबसे पहले उसके ऊपर प्रहार किया, उसके गले पर, तथा इसके बाद फैजान ने भी उसके गले पर सर्जिकल ब्लेड से प्रहार किया, जिससे कि इस युवक की मृत्यु हो गई। दिव्यांग होने के कारण पवन विरोध नहीं कर सका। हत्यारोपी दीपा ने धारदार हथियार से बड़ी ही निर्ममता से गला रेत कर दिव्यांग पवन की हत्या की। हत्या करने के बाद शव रजाई से ढक दिया। हत्या करने के बाद ही दीपा ने अपने शॉल से खून साफ किया और स्टोर के रोशनदान पर कुर्ता जैसा एक कपड़ा लगा दिया ताकि किसी को शव दिखाई न दे। भाभी मोनिका और दीपा छत पर पहुंची। गला रेता शव देखकर गश खाकर गिर गई। हत्या के बाद फैजान वहां से भाग गया। दीपा अपने कमरे में आकर वापस सो गई। शुक्रवार दोपहर पवन के बड़े भाई रोहतास की पत्नी मोनिका छत पर कपड़े सुखाने पहुंची तो पवन की हत्या की जानकारी लगी। पवन के पिता धर्म सिंह ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी। जांच पड़ताल के बाद एसीपी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि ई रिक्शा चालक पवन का मोबाइल फोन मौके से गायब मिला। कई बार कॉल की गई तो मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला। पुलिस ने किसी करीबी पर ही हत्या की आशंका व्यक्त उसी टाइम कर दी थी। तकरीबन 14 साल पहले अपने गांव के रहने वाले ललित से दीपा ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। दीपा 6 बच्चों की मां है। एक बेटी की मौत हो चुकी है। वर्तमान में उसके 5 बच्चे हैं। वहीं दीपा से 8 साल छोटा प्रेमी फैजान एक बच्चे का पिता है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दीपा के पास मोबाइल फोन था और वह मोबाइल फोन उसे फैजान ने दिया था, जिसे दीपा छुपाकर अपने पास हमेशा रखा करती थी। शॉल से कातिल तक पहुंची गाजियाबाद पुलिस। पवन की हत्या की जांच में लगी पुलिस को मौके से एक शॉल बरामद हुआ। शॉल खून से सना हुआ था, जिससे शॉल पहचान में नहीं आ रहा था। परिजनों ने भी शॉल को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। पहले तो दीपा पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस ने सख्ती की तो दीपा टूट गई और उसने सच
उगल दिया। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 सर्जिकल ब्लेड, खून से सना हुआ शॉल बरामद किया है। वहीं पवन के बड़े भाई ललित ने दीपा और फैजान को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने दीपा और फैजान को अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अन्य सभी साक्ष्यों की गहनता से जानकारी करके उनको एकत्र किया जा रहा है तथा जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। याद रखिए, विवादों और आत्मिक हानि के बजाय समस्याओं का सुलझाव और समझौता करना हमेशा बेहतर और अच्छा होता है। मर्डर ना करना एक उच्चतम नैतिकता और न्याय की प्रक्रिया को सुरक्षित ही है। इस घटना से यह बात स्पष्ट होती है कि हर किसी को एक दूसरे के साथ समझदारी और सहमति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसों को रोका जा सके। आप रहिएगा होशियार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।